रामपुर गांव में सर्दी ने इस बार खूब जोर पकड़ा था। खेतों से धुआं उठता था और हर गली में लोग अंगीठी के चारों ओर बैठे अदरक की चाय फूंकते नजर आते थे। लेकिन गांव की सबसे बड़ी चर्चा का विषय सर्दी नहीं बल्कि दो बहनें थीं, टुनटुन और चुनमुन। एक मोटी और एक पतली, दोनों एक ही घर में दीवार बांटकर रहती थीं और झगड़े का ऐसा रिकॉर्ड था कि पूरा गांव मनोरंजन के लिए टीवी छोड़कर इनके घर के पास बैठ जाता। अरे ओ पतली सुकड़ी, जरा सुन तो, इस बार ठंड तेरी हड्डियों की बांसुरी बना देगी। तुझे तो बस दूसरों की चिंता रहती है। तू अपनी मोटाई देख, ठंड नहीं लगेगी क्योंकि तेरे अंदर तो महीने की ऊन जमा है। ऊन नहीं, हिम्मत जमा है। और तेरे अंदर हवा भी सोचती होगी, रहने दे, यहाँ जगह नहीं है। रहने दे मोटी, तेरे पैर इतने सूज गए हैं कि जूता नहीं बोरियां चाहिए। तू अपनी जुबान संभाल, वरना इस सर्दी में मैं तुझे लकड़ी की तरह चूल्हे में डाल दूंगी। डाल दे, पर ध्यान रखना धुआं तेरे कमरे में ही जाएगा। दीवार के पार से हंसी की आवाजें आती हैं। गांव वाले फिर इकट्ठा हो गए। कोई दरवाजे के पास, कोई खिड़की के नीचे। इन दोनों की बहस गांव के लोगों के लिए मुफ्त का तमाशा थी। अगर ये दोनों कभी साथ बैठ गई तो ठंड नहीं गर्मी पड़ जाएगी भैया। हाँ। अरे इनके झगड़े से ही गांव में बिजली की बचत होती है भैया। हाँ मैं बता रहा हूँ, ये खुफिया जानकारी है। वो कैसे? अरे लोग टीवी छोड़कर इनका ड्रामा देखते हैं ना। अरे लगता है आज फिर से नई कड़ी शुरू हो गई है भैया। ए भैया, ए गजोधर, ए दमोदर, ए सभी आओ रे भैया। हाँ भैया सही कह रहे, सर्दी और बहनें सीजन 2। तभी अंदर से टुनटुन की आवाज गूंजती है। कौन है बाहर? हमारी बातों में तेल डाल रहा है क्या? अरे अरे नहीं नहीं अम्मा, नहीं नहीं, बस मजाक कर रहे थे। मजाक चल रहा था आपस में। मजाक अपने घर में करना, वरना भाड़ में झोंक दूंगी। अरे नहीं भैया, नहीं नहीं, अरे नहीं नहीं। ए भैया चल, खिसक ले, हो गया यहाँ पर सीरियल शुरू। चल चल चल। लोग हंसते हंसते खिसक जाते हैं, लेकिन इस बार मामला सीरियस हो गया था। चुनमुन सुबह सुबह ऊनी मफलर डालकर झाड़ू लगा रही थी। ठंड इतनी थी कि हाथ सुन्न हो रहे थे। तभी टुनटुन ने उसे देख लिया। अरे वाह, अभी से मफलर? ये ठंड तो बस ट्रेलर है। लगता है तू पूरी फिल्म देखने से पहले ही मर निपट जाएगी। चल चल मजाक मत कर, ठंड लगना कोई शर्म की बात ना है। अरे पतली तीली, तेरे जैसे लोग तो हवा चलने पर भी कांप जाते हैं। तू तो ऐसी ही बातें करेगी। और तू तो इतनी मोटी है कि ठंड तुझसे टकरा कर लौट जाती होगी। देख लेना, पहले तू कांपेगी। नहीं कांपूंगी, और अगर कांपी तो नाम बदल दूंगी। लोग इकट्ठा हो गए, तमाशा देखना शुरू किया। टुनटुन ने हाथ कमर पर रखकर जोर से कहा, सुनो सब लोग, आज से मुकाबला शुरू। जो पहले स्वेटर पहनेगा वही हारा। ठीक है, इस बार जीत मेरी होगी। मैं बिना स्वेटर रह के दिखाऊंगी। मैं शर्त लगाता हूँ, चुनमुन जी जीतेंगी। अरे नहीं, टुनटुन अम्मा की मोटाई में हीटिंग सिस्टम लगाए, वो जीतेगी। सब ठहाके लगाते हैं और तभी एक आदमी पूछता है, लेकिन हारने वाले की सजा क्या होगी? हारने वाले को पूरी सर्दी रात में पंखा चलाकर सोना होगा। मंजूर है। ठंड की जंग शुरू हो चुकी थी। दिन गुजरते गए, सर्दी बढ़ती गई। जब पूरा गांव रजाई में घुस जाता, दोनों बहनें आंगन में बैठी अपने अपने दावे करती। देख लेना, मैं ये सर्दी बिना मफलर काट लूंगी। और मैं तेरे सामने ठंडी हवा में चाय पीऊंगी। गांव वालों के लिए ये सर्दी अब मौसम नहीं, मनोरंजन का सीजन बन चुकी थी। एक सुबह जब सूरज निकलने की कोशिश कर रहा था और पाले की सफेद परत खेतों पर जम चुकी थी, चुनमुन नहाने के लिए बाथरूम में बाल्टी रखकर आती है। बाल्टी में भाप उठ रही थी।
तभी टुनटुन की चाल शुरू हुई। चलो अब देखते हैं ठंड किसे नहीं लगती। वो बाल्टी का गर्म पानी निकालकर ठंडा पानी भर देती है। अब जब चुनमुन नहाने पहुंचती है तो उसकी चीख गूंजती है। हाय राम, ये पानी है, ये सीधा पहाड़ से उतरा ग्लेशियर का पानी। बाहर खड़े गांव वाले ये सुनकर हंसने लगते हैं। अरे क्या क्या हुआ भैया, क्या हो गया? इस टुनटुन ने मेरा नहाना हराम कर दिया। बहन, ये तो बस सर्दी की वार्म अप है, अभी तो मुकाबला बाकी है। तूने बदला है ना पानी, तुझे ठंड नहीं लगती ना, फिर इतनी चालबाजी क्यों? मैं तो बस तेरी परीक्षा ले रही थी। तुझे तो ठंड नहीं लगती, फिर गर्म पानी क्यों? वो ठंडा नहीं, ताजा पानी था, तूने बर्फ वाला डाल दिया। उससे तो गर्मियों में भी लोग नहीं नहाते। अच्छा, तब मैं तेरी ताजगी बढ़ा रही थी। तू संभल जा मोटी, अब बदला पक्का। पहले नहा ले जाकर। देखिए, वैसे ये गलत बात है टुनटुन जी, हाँ बहुत गलत बात है ये। जंग और प्यार में सब जायज है। लोग धीरे धीरे चले गए। फिर आया रात का सन्नाटा। पूरे गांव में सर्द हवा टकराकर खिड़कियों को झनझना रही थी। हर घर में लोग रजाई में दुबके पड़े थे। कोई खर्राटे मार रहा था, कोई सपनों में अदरक की चाय पी रहा था। लेकिन इस ठंडी रात में एक घर था जहां नींद नहीं, साजिश चल रही थी, टुनटुन और चुनमुन का। अब समय आ गया है बदले का। चुनमुन धीरे धीरे अपने कमरे से निकली। उसके पाँव में चप्पल नहीं थी ताकि आवाज ना हो। हाथ में एक बाल्टी थी जिसमें बर्फ के टुकड़े चमक रहे थे, जैसे कोई बड़ा क्राइम करने जा रही हो। अब मोटी बहन को दिखाती हूँ असली सर्दी क्या होती है। हर दिन मुझे चिढ़ाती है, आज देख रजाई में चांदनी नहीं बर्फ गिरेगी। वो दबे पाँव टुनटुन के कमरे में घुसती है। कमरे में मोटी टुनटुन खर्राटे मार रही थी, ऐसी कि खिड़की के शीशे हिल रहे थे। चुनमुन ने धीरे से रजाई उठाई और उसके अंदर बर्फ के टुकड़े सरका दिए, लेकिन टुनटुन नींद में ही बड़बड़ाई, दूध ना उबल जाए। चुनमुन हंसी दबाती हुई बाहर निकली और खिड़की के पास खड़ी हो गई। करीब 3 बजे का वक्त था। सर्द हवा ने बाहर पेड़ों को जकड़ रखा था और तभी, हे भगवान, कौन है जिसने मेरी रजाई में आइसक्रीम भरी? अरे मैं तो जम गई। ओए! पूरा घर गूंज गया। दीवारों ने भी ठिठक कर कहा होगा, अब तो मजा आएगा। बहन, कहा था ना सर्दी का आनंद लो। अच्छा, तू है? अब की बार तेरी ऐसी सर्दी निकालूंगी कि याद रहेगी। सूरज जब सुबह निकला, टुनटुन का मूड वैसे ही बर्फीला था। उसने सिर पर शॉल लपेटी, आंखें लाल और चेहरे पर बदले की आंधी। बहुत हो गया, अब मैं दिखाती हूँ सर्दी की असली पावर। उसने पहले तो चुपके से चुनमुन के कमरे का हीटर खराब कर दिया। बाद में दिन में जब चुनमुन बाहर गई, उसने उसका पंखा चालू छोड़ दिया, वो भी पूरी स्पीड पर। अब देखती हूँ कैसे नहीं कांपती। मजा आने वाला है। रात को हवा ऐसी चल रही थी कि पेड़ों की डालियां भी कांप रही थीं। कमरे में चुनमुन के हाथ पांव अकड़ने लगे थे, पर उसने खुद से कहा, नहीं, हार नहीं माननी। मैं ठंड से नहीं डरती, मैं तो सर्दी की सास हूँ। और अगले ही पल उसने छींका। अच्छा, हे भगवान, सास थोड़ी बलि का बकरा बन गई मैं तो। सुबह जब गांव वाले उठे, उन्होंने देखा चुनमुन घर के बाहर बैठी है, बिना शॉल के, बस साड़ी में।
चाय पी रही है। अरे ये क्या, बिना शॉल के? और ये मुस्कुरा भी रही है। क्या सच में पतली अम्मा को ठंड नहीं लगती? कुछ तो गड़बड़ है, ये कांप क्यों नहीं रही? मौसम बहुत प्यारा है, बस हवा जरा तेज है। गांव वाले ठहाका लगाते हैं, लेकिन हैरान होते हैं। अब टुनटुन को चैन नहीं था। उसे लग रहा था चुनमुन कोई चाल चल रही है, लेकिन क्या, कैसे, वो समझ नहीं पा रही थी। कहीं उसने कोई टोना तो नहीं कर लिया, या फिर कोई जादुई स्वेटर में छिपी है क्या? दरअसल बात ये थी कि कुछ दिन पहले चुनमुन सुबह सुबह कहीं चली गई थी। सबको लगा सब्जी लेने गई होगी, लेकिन नहीं, वो गई थी शहर। शहर के बाजार में जाकर वो एक दर्जी की दुकान पर पहुंची। भैया कुछ ऐसा बना दो जो सर्दी को धोखा दे दे। मुझे साड़ी के नीचे पहनना है, लेकिन दिखे नहीं। हाँ? मतलब जादुई कपड़ा चाहिए क्या अम्मा? अरे नहीं रे, स्किन कलर का बॉडी सूट बना दे, ऐसा जो गर्मी भी दे और कोई देखे तो लगे मैं साड़ी में ही हूँ। वाह अम्मा वाह, अब तो सर्दी भी तुझसे डर जाएगी, बता रहा हूँ। 2 दिन बाद चुनमुन वो बॉडी सूट पहनकर लौटी। अब चाहे सर्दी कितनी भी बढ़े, उसे कुछ महसूस ही नहीं होता। चेहरे पर चमक, चाल में अकड़ और जुबान पर वही पुराना ताना, ठंड। कौन सी ठंड? अरे वाह, पतली तो शेर बन गई। हम 2-2 स्वेटर पहन के कांप रहे हैं और ये बस साड़ी में घूम रही है। इसका तो कोई राज है बहन, वरना इतनी ठंड में तो रजाई भी कांप जाती है। कुछ तो गड़बड़ है, इसकी हड्डी ठंडी नहीं हो रही। गांव में हर चौपाल पर अब चुनमुन की चर्चा थी। लोग कहते पतली अम्मा ने ठंड को हरा दिया। रामपुर की रानी, सर्दी की महारानी। जहाँ भी टुनटुन जाती, लोग उसकी बहन की तारीफ करते। टुनटुन अंदर ही अंदर जलने लगी। ये तो खुद सर्दी की देवी बन गई, पर कुछ तो गड़बड़ है दया। देख लेना, अब इस चालबाज पतली की पोल मैं ही खोलूंगी। वो अब उसे हर रोज दूर से देखने लगी, कभी खिड़की के पीछे से, कभी दीवार के छेद से। चुनमुन आराम से घूमती, सबको मुस्कुराकर ठंड भगाओ, हौसला बढ़ाओ जैसे नारे देती फिरती। ये बिना कांपे घूम रही है, कुछ तो छुपा रही है। कहीं इसके अंदर भट्टी तो नहीं लगी? उसका शक अब यकीन में बदलने लगा था। वो हर पल सोचती, कहीं इसने कोई गुप्त जुगाड़ तो नहीं किया। अब मैं पता लगाऊंगी और फिर इसकी वाट लगाऊंगी। क्या सोच रही है मोटी? तेरी मौत का इंतजाम करने के बारे में सोच रही हूँ। सोचती रहे, पर मरेगी तू ही पहले, वो भी ठंड से। बैठ। रात का वक्त था। गांव पर घनी धुंध छाई हुई थी। टुनटुन अब खिड़की से झांक रही थी, आंखें शिकारी बिल्ली जैसी चौकन्नी। अंदर चुनमुन साड़ी के नीचे कुछ पहन रही थी। अरे बाप रे, तो ये है कि गर्मी का राज। टुनटुन ने गुस्से में बोली, मैं यहाँ ठंड से कांप रही हूँ और ये चुसे हुए आम की गुठली तो साड़ी में सर्दी की छुट्टी मना रही है। अब बताऊंगी इसे। सुबह होते ही टुनटुन ने अपना मिशन शुरू किया। चेहरा मीठा, आवाज में नकली मिठास। मैं चुनमुन, तू तो बड़ी समझदार निकली रे, बड़ी बहादुर। इतनी सर्दी में भी फूल सी खिली रहती है, कुछ राज वाज है क्या? राज? मेरी हिम्मत ही मेरा राज है मोटी दीदी। वैसे इतनी मीठी क्यों बन रही हो? मैं जानती हूँ मीठी छुरी हो तुम। सही पकड़ी हो। क्या? मैंने कहा क्या बक रही हो? हमेशा गलत समझती हो अपनी प्यारी बहन को। गलत नहीं, बस मुटल्लो समझती हूँ। अच्छा, ज्यादा बातें मत बना
और जा फटाफट नहा ले, फिर बाहर आ जाओ, कुछ बात करनी है सबके सामने। ओके। चुनमुन नहाने गई तो टुनटुन ने सर पर दुपट्टा बांधा, जैसे कोई एजेंट मिशन पर जा रही हो। धीरे से दरवाजा खोला और बिल्ली की चाल में चुनमुन के कमरे में घुसी। किधर है बॉडी सूट? उसने बक्सा खोला, भीतर से चमकदार स्किन कलर का बॉडी सूट निकाला। तो ये है सर्दी का रावण। वो धीरे से सूट उठाती है और अनाज के मटके में ठूंस देती है। अब देखती हूँ तेरी गर्मी कहाँ जाती है। नहाकर निकलकर चुनमुन की चीख गूंजी। अरे मेरा बॉडी सूट कहाँ गया? हे भगवान, अब तो बर्फ बन जाऊंगी। टुनटुन ने तकिए में मुंह छिपाकर हंसी रोकी। बाहर आई तो चुनमुन कांपते हुए दरवाजे पर खड़ी थी। क्या हुआ बहन, आज सर्दी से प्यार नहीं रहा क्या? आओ बाहर चलो। बस थोड़ा सा बुखार लग रहा है। टुनटुन ने गांव की औरतों को बुलाया। आज मुकाबला होगा, देखें कौन है असली सर्दी की शेरनी। हम लोग ठंडी हवा में दौड़ लगाएंगे। गांव भर में शोर मच गया, सब इकट्ठा हो गए। चुनमुन बाहर आई कांपती हुई, लेकिन मुस्कान बरकरार। देखो मैं बिना स्वेटर के आई हूँ। गांव वाले ताली बजाने लगे। टुनटुन मन ही मन खींची, बिना सूट के भी कांप नहीं रही, कहीं और जुगाड़ तो नहीं लगा लिया इसने। चुनमुन ने टुनटुन से रेस लगाई। चुनमुन तो सही भागी, लेकिन टुनटुन का भागना देखकर लोग हंस पड़े, क्योंकि उसका मोटापा उसे भागने नहीं दे रहा था। आखिर चुनमुन रेस जीत गई। सर्दी मुझे नहीं लगी, मैं सर्दी को लगती हूँ। गांव में हल्ला मच गया। ए भैया ए, पतली अम्मा ने ठंड को हरा दिया है। ए भैया, पतली निकली मजबूत। अरे मोटी अम्मा, आप भाग नहीं पाई। सच बताएं तो ऐसा लग रहा था कि कोई भैंस जो है वो चारा ढूंढ रही हो। टुनटुन का खून खौल उठा। अब तो इस गुठली को नींबू मिर्च लगाना पड़ेगा। पक्का कुछ राज बाकी है अभी, तभी ये भाग पाई, वरना इतनी ठंड में ऐसे कैसे। अगले दिन उसने पता लगाया कि चुनमुन शहर से लोहे की पतली प्लेट बनवा कर लाई है, वही साड़ी के नीचे पहनती है। ये बॉडी सूट के बाद उसका सेकंड प्लान था। वो हरी चुनमुन, तू तो बड़ी चालाक निकली, लेकिन मैं भी तेरी बड़ी बहन हूँ। रात को फिर टुनटुन दबे पांव उसके कमरे में घुसी। लोहे की प्लेट निकालकर उसकी जगह चुंबक वाली प्लेट रख दी। अब दिखेगा असली तमाशा। सुबह गांव के लोग जमा हुए। चुनमुन वहीं अकड़ लिए बाहर आई। अरे भैया, लो आ गई हमारी ठंड की रानी। हाँ भैया आ गई है, भैया आ गई है। तभी एक बाल्टी उसके पैर से चिपक गई। अरे ये क्या? फिर फावड़ा, फिर बेलचा, फिर कड़ाही, सब उड़ते हुए उसकी साड़ी से चिपक गए। अरे कोई हटाओ इसे, मैं चुंबक नहीं इंसान हूँ। अरे अरे भाई, ये क्या जादू सा हो रहा है भाई। अरे अरे पतली अम्मा, ये चुम्बक कैसे बन गई भैया? चुम्बक बन गई, ये तो है एकदम, है ना? हाँ भाई, ये क्या हो रहा है भैया? ये यहाँ अलग ही सर्कस चल रहा है भैया। ये कोई चुम्बक चिपक रहा है, कहीं बाल्टी आ रही भैया, ये क्या हो रहा है भैया? टुनटुन ताली बजाती हुई, वाह बहन, तू तो सच में चुंबकीय व्यक्तित्व वाली निकली रे। टुनटुन, तूने किया ना ये सब? अरे नहीं बहन, तू ही तो कहती थी सर्दी से खेलो, अब सर्दी भी खेल रही है।
चुनमुन ने जैसे तैसे खुद को छुड़ाया। सबको समझ आ गया कि चुनमुन ने साड़ी के नीचे एक शील्ड पहनी है। गांव हंसी से गूंज उठा। अम्मा देखो, बता रहे हैं आपने चीटिंग करी है। पतली अम्मा बता रहे हैं, गलत बात है बिल्कुल सरासर। लेकिन जो भी है, चीटिंग कहो या पीटिंग कहो भैया, कुछ भी कहो, थी बड़ी फन्नी चीटिंग का भैया। ए भाई साहब, बता रहे अब सजा मिलेगी। हाँ, पंखा चला कर रहना पड़ेगा। बता रहे इसकी सजा यही है। हाय राम, नहीं नहीं, ऐसा करने की जरूरत नहीं है। हाय तू कितनी अच्छी बहन है रे। अच्छी नहीं हूँ, असल में अगर तू पंखा चला कर रहेगी तो बहुत जल्दी निपट जाएगी और तेरे मरने का इल्जाम मेरे सर पर आएगा। मैं जेल नहीं जाना चाहती बुढ़ापे में, इसलिए ऐसा कर रही हूँ। अरे मोटी अम्मा, आप जो है बड़ी मजाकिया हो। हाँ, बड़ी मजाकिया हैं आप। शाम को दोनों बहनें अपनी दीवार के पास अंगीठी के सामने बैठी थीं। आपने तो बवाल कर दिया आज, मुझे चुंबक पहना दिया। तूने मेरी इज्जत का तमाशा बनाया था, मैंने तो सिर्फ बदला लिया है। तूने तो पूरे गांव में सर्कस करवा दिया। सर्कस नहीं, बहन चारा था। दोनों कुछ देर चुप रहीं, फिर चुनमुन ने धीरे से कहा, सच कहूँ तो तेरे बिना सर्दी में मजा नहीं आता। हाँ, लड़ाई ना हो तो मौसम ही फीका लगता है। दोनों ने एक साथ चाय के प्याले उठाए। चुनमुन टुनटुन की तरफ देखकर, ये सारा कूड़ा इकट्ठा कर मेरी तरफ क्यों रख दिया रे? अबे छिपकली, तू है ही कूड़ेदान, इसलिए रख दिया। अब ज्यादा